हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल के एक और मोटो व्लॉग में। कुछ महीने कहूँगा तो कुछ महीनों बाद आ रहा है मोटो व्लॉग। और वैसे भी मेरे व्लॉग्स आ भी कहाँ रहे हैं। चलो शुरू करते हैं आज का मोटो व्लॉग। और फिलहाल मैं आ रहा हूँ कुड़नताल मंदिर से। वहाँ पर लगा हुआ था मेला। तो मुझे नहीं पता किस तरह की वॉइस आ रही है, किस तरह का सामने का व्यू आ रहा है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। कुछ अजीब सी गलियाँ हैं यहाँ की, क्या कहते हैं उसे, जिग जैग टाइप्स की। कभी दाएँ कभी बाएँ, कभी दाएँ कभी बाएँ, इस तरह से मुड़कती हुई गली है यहाँ की। और फिलहाल और बाकी आप इस नज़ारे का आनंद लेते रहिए। क्या ही बात करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। लाइफ कुछ अजीब चल रही है, क्या ही कर सकते हैं भाई। लाइफ के बारे में सबकी लाइफ अलग तरह से चल रही है। फिलहाल भाई मैंने जिस तरह से अपना कंटेंट शुरू किया था 2023 जनवरी को मैंने अपना चैनल बनाया था। बाकी के 3 चैनल जो थे मैंने उन सबको कम्प्लीटली डिलीट करने के बाद डिसीजन लिया कि एक नया चैनल बनाया जाए और उस पर पूरी तरह से काम किया जाए। चैनल का नाम रखा जीके बुंदेली, फ्रेश चैनल, कंटेंट कुछ भी नहीं, सब्सक्राइबर 0। और पता नहीं क्या था, आज पूरे चैनल को आज पूरे 3 साल हो गए। 23 24 25 26, हाँ 3 साल हो चुके हैं, लेकिन चैनल डेड। तो ठीक तरीके से काम नहीं किया या फिर काम करने का समय नहीं मिला, कुछ भी कह सकता हूँ। बाकी भाई क्या ही कर सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो मुझे नहीं लगता कि मेरा भी समय आया होगा। और अगर चैनल मेरा समय आ गया होगा तो भाई एक वीडियो भी काफ़ी होती है चैनल को वायरल करने के लिए। और फिलहाल कुछ ऐसी गलियां यहाँ देखने को मिलती है, बस नहीं, बस वही गांव की गलियां, दोनों तरफ झाड़ियां, और कुछ नहीं है देखने को फिलहाल। और शाम के बज रहे हैं अभी 4:30, कन्फर्म नहीं 4:30 से ज़्यादा भी टाइम हो रहा होगा। और फिलहाल इस तरह की खाली गलियाँ जहाँ कुछ आपको नज़र नहीं आएगा, कुछ अच्छा दिखेगा नहीं, सिर्फ एक बोरियत फील होगी इस तरह की खाली गलियों में देख करके। जिग टाइप की गली फिर आ गई है। और बाकी देखते हैं, कोशिश करना है कि मंथली वीकली कम से कम 2 मोटो ब्लॉग डालूँ और बाकी नॉर्मल ब्लॉग डालूँ 2। ज़्यादा का मैं फोकस नहीं करूँगा फिलहाल। ज़्यादा फोकस करने पर क्या होता है, कंटेंट गड़बड़ हो जाता है, ठीक से हम टाइम नहीं दे पाते अपने कंटेंट के ऊपर। बगल में गन्ने की खेती, गन्ने अभी उतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, गन्ने छोटे छोटे हैं। और फिलहाल जनवरी का महीना है तो गेहूं के अलावा कुछ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं। हमारे यहाँ जनवरी के महीने में देखने को मिलता है गेहूं और सरसों, जिसे राई बोलते हैं। राई सरसों थोड़ा ज़्यादा अंतर होता है, हमारे यहाँ राई देखने को ज़्यादा मिलती है और गेहूं। ये देखो किस तरह का जिग जैग बोर्ड यहाँ पर आया हुआ है। अगर स्पीड रखेंगे तो भाई दुर्घटना होना पक्का है, इसलिए गाड़ी को ऐसी जगह पर हमें लिमिट में ही चलाना चाहिए। वैसे सच बताऊँ, मैं जब भी मैं अपने काम से थोड़ा ब्रेक लेता हूँ और बाहर निकलता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार बहुत कुछ है देखने को। अपने शहर के बाहर ना ही निकलो, अगर शहर के बाहर अंदर भी अगर हम निकलते हैं, ज़्यादा नहीं बात कर रहा हूँ मैं, कुछ किलोमीटर, यहाँ पर एक नदी आई हुई है। इस वर्ष जब बारिश हुई थी तो ये नदी बहुत तेज़ बह रही थी। ये देखो यहाँ पर एक पेड़ भी बह कर आया हुआ है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, यदि हम घर के बाहर भी निकलते हैं, अपने शहर के अंदर या शहर से कुछ किलोमीटर दूर भी निकलते हैं, तो बहुत कुछ मिलता है एक यूट्यूबर के नज़रिए से देखने के लिए। बहुत कुछ चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये मैं तब सोचता हूँ जब मैं अपने काम से ब्रेक लेकर कहीं बाहर निकलता हूँ। तो भाई अब समझ में आया कि लगातार अगर कंटेंट लगातार यूट्यूब पर हमें सक्सेस होना है तो लगातार काम करना पड़ेगा। बेशक वीकली 1 या 2 वीडियो ही जाए, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द पावर ऑफ यूट्यूब। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भाई यूट्यूब बिल्कुल डेड, और यूट्यूब को फिर अपनी ज़िंदगी से डिलीट करना पड़ेगा। देखो पूरा बदला हुआ अच्छे है, या पूरी प्लॉटिंग हो चुकी है ना, बहुत कुछ चीज़ें दिखा सकते हैं दिखाने को। तो ये सामने आ चुका पठापुर गांव। जैसे गांव पार करेंगे तो आगे पहुँचेंगे हम छतरपुर शहर के लिए। कुछ ऐसा है, अभी कुछ खास नहीं है, मुझे नहीं पता अभी किस तरह का व्यू आ रहा होगा, किस तरह का क्या है। अंकल ने डरा ही दिया बिल्कुल यार, पता ही नहीं कहाँ मुड़ना था। एक बात तो तय है, अगर कोई मोटो ब्लॉग करता है या करना चाहता है या कर रहा है, अगर उसके पास स्टोरी है तो ही वो मोटो ब्लॉग कर सकता है। अगर
उसके बाद स्टोरी नहीं है बताने के लिए, फिर किसी चीज़ को बताने का तरीका नहीं है, तो भाई वो मोटो व्लॉग नहीं कर सकता, क्योंकि ऑडियंस आपसे कुछ सुनना चाहती है, कुछ स्टोरी, कुछ कहानियाँ। अगर तुम कहानियाँ बनाने में सुनाने में एक्सपर्ट नहीं हो तो तुम्हारा मोटो व्लॉग कभी चलेगा ही नहीं। हाँ, कुछ मिनट की, कुछ सेकंड की आपकी रील वायरल हो सकती है, लेकिन कंटेंट लॉन्ग वीडियो भूल जाके वायरल होएगा। तो भाई मुझे तो कुछ खास स्टोरी कहानियाँ याद नहीं, लेकिन हाँ इन सब पर मुझे फोकस करना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा। कि देखो ये पक्षी ये काफ़ी टाइम के बाद यहाँ देखने को मिल रहा है, बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, पहले बहुत देखने को मिलते थे इस तरह के। और जब से मैंने, अगर बात करूँ मैं 2023 से पहले की, जिस समय हम खेती कर रहे थे, उस समय मेरा जो कंटेंट था कुछ अजीब था, और मैं एडिटिंग बहुत बढ़िया करता था, और वीडियो मतलब पूरा फुल डेडिकेशन था मेरा यूट्यूब के लिए। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मूव किया तो वही, लेकिन आधा ध्यान था अभी यूट्यूब पे ही है। कोई नहीं, कोशिश करेंगे कि अपना जो यूट्यूब है वो बंद ना हो, चालू रहे। मैं मतलब मेरा इस बार विचार है लगातार कम से कम 2 महीने यूट्यूब को ही दूँ लगातार। उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं मिला तो मान लूँगा भाई यूट्यूब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है ही नहीं। क्योंकि अब मैं खुद मानता हूँ इस बात को कि जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया है, मैंने ठीक तरीके से यूट्यूब को काम ही नहीं दिया, मैंने यूट्यूब को समय ही नहीं दिया। अगर मैं सही तरीके से यूट्यूब को समय देता हूँ किसी भी तरीके से, किसी भी कंटेंट के ऊपर, तो भाई मैं श्योर हूँ कि वो कंटेंट ग्रो करेगा, चैनल ग्रो करेगा। जब तरीके से काम ही नहीं करेंगे तो कंटेंट क्या, खुद भी क्यों नहीं करेंगे। फ़िलहाल मैं मार्केट में लगाता हूँ सब्ज़ी की दुकान वीकली, और वहाँ पर क्या है कि जब तक आप काम करोगे, कोई भी काम देखोगे, जब तक आप काम करते हो तब तक आपके पास पैसा आता है, जैसे काम बंद पैसा बंद। लेकिन YouTube एक ऐसा कंटेंट है, जब तक आप, अगर आप यहाँ पर काम आज कर रहे हो, तो अगर आपको आज रिजल्ट नहीं मिला तो कल आपको रिजल्ट मिलेगा, कल नहीं तो परसों, 1 साल बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कब, जब आप रेगुलर काम कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं वीकली हर हफ्ता कम से कम 2 या 3 वीडियो डालता हूँ, देर पकड़ गए, तो भाई मेरा चैनल तो ग्रो करेगा। लेकिन करता क्या हूँ मैं, कभी कभी महीने में लगातार डालता वीडियो, कभी बंद कर देता हूँ, कई महीने वीडियो नहीं जाती। तो ऐसे काम नहीं बनता भाई। देखो ये चीज़ें दिखाने के लिए शहर के अंदर भाई आप ब्रेकर, इस रोड पर ब्रेकर बहुत ज़्यादा है, हर 10 से 15 मीटर पर ब्रेकर, 1 2 ब्रेकर अभी चलेंगे ही। ये देखो इसके पास तीसरा ब्रेकर, चौथा ब्रेकर, ये आ गया चौथा ब्रेकर। गिनती करना, 4 ब्रेकर हो गए हर 10 से 15 मीटर पर। अभी यहाँ पर देखते हैं अभी तो नहीं। हाँ, यहाँ पर हल्का ब्रेकर था, यहाँ हल्का ब्रेकर था, यहाँ फिर ब्रेकर। अभी ये चल क्या रहा है, देखो यहाँ फिर ब्रेकर आ गया, एक ब्रेकर ये रहा, और फिर एक ब्रेकर ये आ गया, गाड़ी कट करके निकाल दी यहाँ से। तो ऐसी चीज़ें दिखाने के लिए है शहर के अंदर। जैसे कि यहाँ पहले खेत हुआ करता, लेकिन अब वहाँ पर प्लॉटिंग हो चुकी है। अगर इस तरह की मैं लोकल चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ शहर के अंदर फेसबुक पेज पर, तो यहाँ से एडवर्टाइजमेंट या फिर ब्रांड्स कोलैबोरेट वो जल्दी मिलने के चांस होंगे। तो भाई अब वहीं पर फोकस करते हैं 2 महीने यूट्यूब और फेसबुक वीडियो के लिए। ये देखो फिर ब्रेकर, भाई कितने ब्रेकर आएंगे भाई, ब्रेकर, अरे इतने ब्रेकर कितने ब्रेकर समझ ही नहीं आ रहा। ये फिर ब्रेकर, रोड अच्छा खासा है, लेकिन ब्रेकर इतने ज़्यादा है ब्रेकर। इस रोड का नाम ना पटापुर रोड की जगह ब्रेकर रोड रख देना चाहिए। बस शायद 1 से 2 किलोमीटर रह गया है छतरपुर मेन सिटी। पहले छतरपुर आ चुका है, और एक समय पे यहाँ पर भी जंगल हुआ करता था, लेकिन अब मकान बन चुके हैं। लगभग सभी जगह यही हाल है। यहाँ पर क्रिकेट खेलते थे लोग सामने, यहाँ पे सब प्लॉटिंग हो चुकी है। और भाई कुछ ऐसा है अभी। और सामने है राम जानकी मंदिर, किसी दिन टाइम निकाल कर आएंगे, इस मंदिर के दर्शन कराएंगे। और बगल में है तलैया, जो एक टाइम पर पानी से भरी होती थी, लेकिन कुछ वर्षों से वहाँ पर पानी का नाम और निशान भी नहीं, नाम भी नहीं है, निशान भी नहीं पानी का। तो वहाँ पर भाई बहुत ब्रेकर इस रोड पे। तो दोगी भाई साहब रुक जाना। और जिस तलैया की मैं बात कर रहा था, ये वो तलैया है, फ़िलहाल सूखी हुई है। यहाँ पानी और पानी का नाम निशान नाम नहीं है। और
और ये गली ये जगह है मंगल बाज़ार के लिए। मंगलवार को यहाँ पर सब्जी का बहुत बड़ा बाज़ार लगता है। ये पूरा रोड मंदिर के आगे तक ये पूरा रोड जाता है सब्जी के लिए। और अभी हम जिस रोड से बाहर निकलने वाले हैं ये पूरा रोड सब्जी की दुकानों से पूरा भरा होता है। ये पूरा रोड सब्जी की दुकानों दोनों तरफ सब्जी की दुकान लगी होती है सिर्फ मंगलवार को। तो किसी दिन मंगलवार को भी टाइम निकालेंगे, वीकली बाज़ार दिखाएंगे छतरपुर के जो भी सब्जी बाज़ार हैं वीकली सप्ताह वाले। लो फाइनली हम आ चुके हैं छतरपुर के बस स्टैंड वाले रोड पर। ये देखो पतंग आई है। इसमें कोई मांझा तो नहीं है ना? नहीं, इसमें कोई मांझा नहीं है। अगर प्लास्टिक वाला मांझा होता तो उससे बच के रहना पड़ता है भाई, क्योंकि आज दिन देखने को मिलता है कई तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं प्लास्टिक वाले मांझे से। पता नहीं है सरकार इस पर मांझे पर बैन क्यों नहीं लगा रही, क्यों दुकानदार इस मांझे को बेचते हैं। उन्हें पैसे से मतलब है, बच्चे खरीदते हैं, बच्चे इतने ना समझ होते हैं भाई मंझा टूटेगा नहीं, मंझा कटेगा नहीं, दूसरे की पतंग कटेगी। और सरकार और दुकानदार इस पर कोई ध्यान ही नहीं देते। उन्हें केवल पैसों से मतलब है कि हमारे पास बिक्री हो रही है, पैसा आ रहा है, टैक्स आ रहा है, चलने तो जो हो रहा है। मरता हुआ एक आम आदमी है। अब भाई क्या ही कर सकते हैं, अपनी सेफ्टी अपने हाथ। अब ये देखो सामने लिखा हुआ सुंदर स्वच्छ छतरपुर, दिख गया ना? छतरपुर, आई लव छतरपुर। और पेट्रोल पंप इसके ठीक आगे जहाँ पेड़ है उसके ठीक यहाँ पर है बस स्टैंड। और बस स्टैंड से पहले अपन को मुड़ना इस तरफ अपने घर के लिए। एक टाइम पर ये जो आपको दिख रहा है शहर वाला निशान, यहाँ पर था फव्वारा जिसे बोला करते थे फव्वारा चौक, लेकिन फ़िलहाल ये यहाँ पर ख़त्म कर दिया है और ये बना दिया है एक। और अब हम जा रहे हैं चौक बाज़ार के लिए। तो किसी ने मुझे पूछा भाई साहब ये गांधी चौक बाज़ार जाइए क्या? मैंने कहा गांधी का तो नहीं पता, चौक बाज़ार तो जाइए। ये मैंने ध्यान से देखा किसी दुकान के बोर्ड पर लिखा हुआ था गांधी चौक बाज़ार। अच्छा तो ये है गांधी चौक बाज़ार, मुझे तब पता चला भाई। कोई नहीं, फ़िलहाल कुछ ऐसा है। और इस रोड की जो स्थिति है कुछ यहाँ पर बहुत ज़्यादा डामाडोल है। और बाकी का जो रोड आप देखोगे तो अब सही मिलेगा, देखने को सही मिलता है। एक वहाँ और एक ठीक यहाँ पर, जहाँ पर जाम लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ रोड ऐसा है।